नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पी.के. शाह है। आज हम आपको एमटीपी किट के बारे में बताऊंगा। ठीक, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो वीडियो है ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस है, आपको हेल्थ के बारे में अवेयर होने के लिए है। और ये वीडियो जो है आपको एक बेहतर एजुकेशन देता है हेल्थ के बारे में, ताकि आप जो गलत कर रहे हैं उससे बचे। ठीक, देखिए, आप इस वीडियो को देख करके किसी भी टाइप का मेडिसिन या एमटीपी किट का खुद से इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर होगा। और आप अगर करना चाह रहे हैं तो किसी डॉक्टर की सलाह से ही ले। ठीक, आप मेरे भी कंपनी से कंसल्ट कर सकते हैं। अपना कंपनी जो है मेडजी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि फ्री ऑनलाइन हेल्थ कंसल्टेशन सर्विस प्रोवाइड करता है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं आपको एमटीपी किट के बारे में। तो एमटीपी किट के बारे में जानने से पहले आपको जानना चाहिए कि एमटीपी होता क्या है। एमटीपी का फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय यूज ऑफ मेडिकल एथिक्स। ठीक, आइदर आप सर्जरी के द्वारा टर्मिनेशन करा सकते हैं या मेडिकल के द्वारा, मेडिसिन के द्वारा करा सकते हैं। अर्थात आप कोई प्रोसीजर फिजिकली कोई प्रोसीजर यूज करते हैं टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए, या आप ड्रग्स का यूज करते हैं, उसका होता है आपका एमटीपी का फुल फॉर्म। तो हम जो है ना आज जो मेडिसिन के द्वारा जो प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन किया जाता है, ठीक, उसके बारे में हम जानेंगे। उस टेबलेट को कैसे लिया जाए, ठीक, उसका क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, उसको कितने मतलब पीरियड के अंदर में ही लेना चाहिए, इस टेबलेट को किस पर्सन को लेना चाहिए, ठीक, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, आप देखे होंगे कि मतलब कहीं भी जाइएगा तो मेडिकल पे आपको एक किट मिल जाएगा, एमटीपी किट करके नाम रहता है, क्लियर किट करके नाम रहता है, या अनवांटेड किट करके नाम रहता है। ठीक, ये सब जो है ना उसमें देखिएगा 5 टेबलेट रहता है। ठीक, एक बहुत बड़ा रहेगा टेबलेट और उसके बाद 4 छोटा छोटा टेबलेट रहता है। देखिए, जो बड़ा टेबलेट रहता है ना वो मिफीप्रिस्टोल का रहता है और 200 mg का रहता है। उसके बाद 4 जो छोटा छोटा रहता है ना उसको वो रहता है मिसोप्रोस्टोल का, जो कितना रहता है 200 माइक्रोग्राम का। अर्थात 4 गो है तो कितना हो गया, 4 दूना 800 माइक्रोग्राम का रहता है। और वो कितना रहता है मिसोप्रोस्टोल, वो रहता है आपका मिफीप्रोस्टोल, वो रहता है आपको 200 मिलीग्राम का। और ये जो मिसोप्रोस्टोल रहता है ये कितना रहता है, 1 टेबलेट आपका 200 माइक्रोग्राम का। मिली और माइक्रो में 10⁻³ का अंतर होता है, ये जान लीजिए। ठीक, तो देखिए, अब ये टेबलेट के बारे में डिटेल बता दिए। ठीक, अब देखिए ये टेबलेट किस पर्सन को लेना चाहिए। देखिए, कोई भी लेडीज अगर किसी भी कारण से अगर वो बच्चा नहीं चाह रहा है और वो कंसीव कर चुकी है तो ऐसे फीमेल ले सकती है। ठीक, या आप कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज कर रहे हैं, उसके यूज के बावजूद भी आपको कंसीव हो गया है, या आप मतलब आपके द्वारा को किसी के द्वारा जबरदस्ती या किसी कारणवश से जो है या रेफर के चलते आप कंसीव हो जा रहे हो, तो उस कंडीशन में इस टेबलेट का यूज किया जाता है। ठीक, लेकिन जनरली जो अगर बोलिएगा आमतौर पे ये टेबलेट का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो नेचुरल प्रोसेस है, जैसे कि ये क्या होता है कि जब कंसीव होते तो आपके यूट्रस में बच्चा का क्या होता है, इम्प्लांट होता है। ठीक, अब देखिए वो भगवान का एक नेचुरल वे है होना। जैसे कि आप कोई घर बना रहे हो, घर का नींव डाले हैं, अब नींव डाल करके उसको तोड़ दिए तो वहाँ पे कुछ अलग ही आपको लगेगा और उसको बनने में हो सकता है वो जगह भी खराब हो जाए, उस टाइप का। तो उसी टाइप से वो भी हो सकता है, ये नहीं बोलते कि ऐसा कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। इसलिए इसको जो है ना वो जनरली आदमी को नहीं लेना चाहिए, किसी न किसी कारण बस ही लेना चाहिए, वो भी डॉक्टर के सलाह से। ठीक, तो इस कंडीशन में आप ये एमटीपी किट का प्रयोग कर सकते हैं आप अपने प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए। अब देखिए कितना पीरियड के अंदर में लेना चाहिए। देखिए, ये जो टेबलेट है एमटीपी का ना, आपका जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का जो डेट है उससे
70 दिन के अंदर ही लेना चाहिए। अर्थात मतलब जो मेंस्ट्रुअल पीरियड जब हुआ है उसका जो फर्स्ट डेट है उससे और 1-2 करके जाएगा तो 70 दिन जो होता है ना, ठीक, जिस दिन पूरेगा उससे पहले ही दिन में आपको लेना चाहिए, ठीक, या आपको विदिन 10 वीक ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड लेना चाहिए, उससे अधिक ना जाना चाहिए, ठीक। तो ये हो गया आपका टाइम पीरियड, ठीक, इतना के अंदर में लेना चाहिए। अब देखिए इस टेबलेट को कैसे लें, ठीक। देखिए इस टेबलेट को लेने के लिए जो है ना, आप सबसे पहले 1 टेबलेट जो होता है मिफीप्रिस्टोल का जो 200 mg का होता है बड़ा वाला, वो सुबह में ही आप नाश्ता के साथ ले, ठीक। और उसके बाद आप रेस्ट करें, औरली ले, मतलब 1 गिलास पानी के साथ औरली ले करके 3-4 घंटा का रेस्ट करें। हम आपको सुबह में लेने का इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि ये एक दवाई है। दवाई क्या होता है, उसका कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन होगा। अगर आप दिन में लीजिएगा तो कोई भी कॉम्प्लिकेशन हुआ तो आप तुरंत मतलब हॉस्पिटल जा सकते हैं, लेकिन वही रात में हो गया तो थोड़ा दिक्कत है, इसलिए इसको दिन में ही लेना चाहिए। और ये जो मिफीप्रिस्टोल होता है ना, इसका वर्क करने का जो है ना मतलब टाइम लगता है 24 से 48 घंटा लगता है, ठीक। इसलिए जो नेक्स्ट जो 4 टेबलेट है ना, उसको एक साथ ही या तो औरली या तो परवेजना के रूट से, मतलब नेक्स्ट डे का सुबह जो होता है वो ले। उसी मतलब अगर औरली ले रहे तो पानी के साथ ले ले, अगर मतलब वेजिना में तो डायरेक्ट वेजिना में डाल करके ले ले, ठीक। उससे क्या होगा कि इससे मतलब जो है अपना जब ये ड्रग एक्शन करेगा तो वो यूट्रस से जो है आपका मेंस्ट्रुअल होने लगेगा, उसे कुछ ना कुछ ओजिंग आउट होने लगेगा। तो इसका मतलब हो गया कि ये ड्रग्स काम किया। देखिए ये ड्रग्स का काम करने का एक्शन क्या होता है, ये ड्रग्स जो होता है ना, आपका यूट्रस में जो इम्प्लांट हुआ बच्चा उसको मेंटेन करने के लिए जो आपका जो शरीर से जो हार्मोन सेक्रेट होता है उसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन, ठीक। ये हार्मोन को जो होता है ना, वो ही आपके इम्प्लांटेशन को बनाए रखता है, ठीक। तो उसी हार्मोन के एक्शन को ये रोकता है। तो वो हार्मोन का एक्शन को रोकेगा तो आपका क्या हो जाएगा, वो जो आपका वाल जो बनना है इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करने के लिए वो मतलब समाप्त हो जाएगा और वो आपको एमसी के रूप में, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के रूप में आपको बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब जो है ना एक्शन बता दिए कि इस टाइप से ये वर्क करता है, ठीक। अब देखिए हम आपको बता चुके हैं कि जो भी मेडिसिन होता है कॉम्प्लिकेशन होता है, तो इसका भी कॉम्प्लिकेशन आपको जनरली क्या होता है कि जैसे कि आपको वोमिटिंग हो सकता है, नोजिया जैसा फील होगा, आपको स्टोमक में पेन होगा एंड आपको जो है सर में भी दर्द करेगा, ठीक। आप बहुत वीकनेस भी मतलब महसूस कीजिएगा, आपको बहुत हो सकता है ब्लीडिंग भी हो जाए, ठीक। ये सब कॉम्प्लिकेशन होने का संभावना रहता है, ठीक। हो सकता है कि अगर आपको किसी भी टाइप का इस मेडिसिन का एलर्जी हो तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आपको ये मेडिसिन लेने से पहले भी आपको जो है ना जो जनरल एग्जामिनेशन करवा लेना चाहिए। आपका वेट कितना है, आपके ब्लड में आपके शरीर में ब्लड का कंटेंट कितना है, आप तो किसी भी काइंड का मतलब डिजीज से सफ़र तो नहीं कर रहे, आप किसी भी टाइप का मेडिसिन तो नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक। आप कि आपका जो है मेंटलिटी स्टेटस क्या है, ये सब चीज़ के बारे में जो पूरे गहराई से जानने के बाद ये लेना चाहिए। क्या ये जो आप ले रहे हैं ये आपके लिए सेफ है कि नहीं है, ये मतलब बहुत चीज़ जो है ना एस्पेक्ट को जान करके ही आप इस टेबलेट का यूज करें। तो हमें उम्मीद है कि आप जो है मतलब इस एमटीपी किट के बारे में बेहतर जान चुके होंगे। अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन भी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।